हेलो। हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? टेंस। टेंस आप मालूम है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट मीन्स होता है गुजरा हुआ समय, और फ्यूचर मीन्स होता है आने वाला समय। ओके, ऑलरेडी पढ़ते आए हैं। अब देखते हैं प्रत्येक टेंस के क्या चार चार पार्ट्स होते हैं, चार भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? सबके सेम ही भाग होते हैं। क्या होता है? इंडेफिनिट होता है, परफेक्ट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। इस तरीके से फोर पार्ट्स होते हैं, उसमें और होते हैं फोर पार्ट्स अलग अलग होते हैं। तो प्रेजेंट में साथ जुड़ जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में जुड़ जाएंगे तो वही हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से फ्यूचर में जुड़ के ये ऐसे 12 में डिवाइड हो जाते हैं, 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब फर्स्ट उसका पार्ट्स होता है प्रेजेंट का, ही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके दोनों नेम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ओके, यहाँ से आपको डाउट कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई और नहीं होता, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इन सेंटेंसों को पढ़ने के पहले एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं कि ये यूट्यूब में पढ़ा हुआ ज़्यादा देर तक माइंड में नहीं रहता है, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है, जो चाहते हैं वो भी मिल जाता है, लेकिन सब कोई सीख नहीं जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो आप नोट्स नहीं बनाते हैं। अगर आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं उसे लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे, तो श्योर है कि आप अच्छा सीखेंगे और अच्छा करेंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पे पॉइंट लिखने वाले हों उन्हें स्टॉप करके वीडियो लिख सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक पहचान होती है हिंदी में। हिंदी में इसकी पहचान होती है हिंदी सेंटेंसों में सिर्फ। ये सर इंग्लिश में इससे कोई पहचान अभी नहीं है, अभी आप इसको हिंदी बता रहे हैं। इंग्लिश में इसकी तरह तरह की पहचान है। पहचानने के आपके तरीके थोड़ा अलग अलग तरीके से हैं, वो जैसे आप सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हिंदी में इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। हिंदी में क्या पहचान होती है? रिपीट विद मी: ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ आप बोलने की कोशिश करिए तो आपका ज़्यादा कंफर्म होगा आपको। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ओके, कंफर्म। अब ये टेंस, ये पहचान हो गई। जब इसके बाद में और पहचान बताएंगे आपको, जो इंग्लिश में आप जल्दी से इसके कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो प्रेजेंट टेंस की ये हमारी पहचान हो गई हिंदी में। अब इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, तो ये टेंस मतलब अनेक प्रकार के एग्जाम्पल से ये बनता है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके मुख्य निम्नलिखित 3 हैं जिनको 3 तरीकों से हम कन्वर्ट करके पढ़ाते हैं। वो होता है अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, तो पहला क्या होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव से हम स्टार्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव हम सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए हमें कोई खास एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, बहुत इजी सेंटेंस होता है, बट हमें रिमेंबर रखना है कब ये अफर्मेटिव है तो मैं कैसे कैसे इसका यूज़ करना है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उन सेंटेंसेसों में क्या होता है कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हम टेंस पढ़ाने के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में वर्ब पढ़ाया था, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, एक मेन वर्ब ही होती है, उसी से पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ओके, लेकिन हर सेंटेंस को बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उसको बनाएंगे। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। वो क्या बनती है स्ट्रक्चर? देखना, स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये आपको माइंड में सेव होनी चाहिए हमेशा, एक बार फिट हो जाए हमेशा ये सेव होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा वर्ब। ठीक है, इसमें 2 तरीके से लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ओके, और 5th फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? 5th फॉर्म भी आएगा। ये भी इसके पहले हमने पढ़ाया था, इसीलिए
कि टेंस में वर्ब पढ़ाया था आपको और पर्सन पढ़ाया था कि पर्सन से आपको सब्जेक्ट क्लियर होएगा और वर्ब से आपको उसके पता चलेगा कौन सी मेन वर्ब है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो उस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना। तो सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ये होगा। या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में क्या आएगा, एस और ई एस। ओके, क्या आएगा, एस और ई एस। बट ये भी आप जान सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कोई स्ट्रक्चर में और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे नो डाउट यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया, किसी को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखा, V5 लिख दिया और V फर्स्ट लिख दिया। अब इसके बाद जस्ट आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ जाता है। अदर वर्ड को हम शॉर्टकट में OW डाल देते हैं, अदर वर्ड। ओके, मीन्स जो बचा होगा वर्ड, जो भी सेंटेंस में अदर होगा वो आपको अभी निकाल के बताएंगे कैसे निकलेगा। तो ये क्या निकला हमारा स्ट्रक्चर, इसकी क्या निकली, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब इसमें कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, ये तो हमें कन्फर्म है सब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ अदर वर्ड आ रहा है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा दो चीज़ें कंडीशन देख रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये दो कंडीशनें आपको मेंशन करनी है कि हमें कैसे कंप्लीट करना है कि कब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और कब फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ओके, जब इनको कंफर्म करने के लिए आपको नोट डाल के लिखना होगा, नोट डालेंगे और लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये कब आएगी। लीजिएगा, लिखिएगा जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होएगा। कैसा होगा, प्लूरल नंबर होएगा, मतलब बहुवचन होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपको बता देते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन होते हैं एक बार बता दे रहे हैं, आप इसमें ध्यान रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते समय, ये आपको रिमेंबर रखना हमेशा के लिए। वैसे हम पर्सन करके पढ़ाए थे उसी तरीके से बता रहे हैं। ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर सब क्या होते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं। उसमें क्या क्या आता है, आई, वी, यू, ये फर्स्ट पर्सन हो गया सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया, लेकिन यहाँ है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का, लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के रूप में यूज की जाती है। ओके, तो क्या हो गया, आई, वी, यू और दे। क्या हो गया, दे। और अदर लास्ट में जाएगा प्लूरल कोई नाउन होएगा। प्लूरल नाउन क्या होएगा, क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है आपको बॉयज, बहुत लड़के हैं, बॉयज हो गया। राम एंड श्याम, दो नेम हो गए। टू या टू से अधिक नेम एक साथ दिए जाएंगे, ये भी किस में चला जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट में चला जाता है। रिमेंबर, ओके, इसको याद रखना है, ये अक्सर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। तो आपको दो नेम दिए गए हैं, तो दो नेम मीन्स है कि ये किस में चला गया, प्लूरल में चला गया। ओके, बॉय एक नहीं है, बहुत सारे बॉय है, यहाँ से तो आपको कंफर्म हो गया बॉयज क्या है, प्लूरल में चला गया। आप प्लूरल समझ रहे हैं, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं, नंबर पढ़े होंगे, उसी से आपको कंफर्म हो गया होगा प्लूरल नंबर कौन से होते हैं। ओके, अब आते हैं, ये V1 का यूज़ हो गया। V5 किसके साथ लगता है, तो नोट सेकेंड में आप डालेंगे V5। V5 के बारे में लिखेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो V5 का यूज़ करेंगे। V5 मतलब यही भी बोल सकते हैं, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में यस या ईएस का यूज़ करेंगे, या क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट में कि V5 यूज़ करेंगे। ओके, V5 कौन होती है, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि आपको वर्ब पीछे पढ़ाया है उसको पढ़ लेना। ओके, तो क्या लिखेंगे नोट में, जब सब्जेक्ट कैसा होएगा, सिंगुलर नंबर होगा तो V5 का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आपको एक बार इंडिकेट कर देते हैं। आपको पूरे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के लिए आपको यही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होंगे, लिख लेना इनको, ठीक है ना। क्या होगा, ही, सी, इट, ये सब थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, और किसी का नेम वो भी सिंगुलर। अब जैसे इसी के इन्हीं नेमों के हम बारे में आपको बता दें, जैसे क्या हो जाएगा, बॉयज़ की जगह क्या हो सकता था, बॉय। ओके, और राम ये अलग हो सकता था और श्याम अलग हो सकता था, अलग अलग होंगे।
एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ दो नाम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और अलग अलग आएंगे, एक एक नेम आएगा तो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ओके, जैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे और कंप्लीट होता चला जाएगा आपको। तो ये हमारा हुआ V1 का यूज़ कहाँ हुआ और V5 का यूज़ कहाँ हुआ। स्ट्रक्चर एक ही है, इसी तरीके से बनेगा, बस कभी V1 आएगा तो कभी V5 आएगा। अगर हमको ये रिमेंबर हो गया कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमें किसका यूज़ करना है, V1 का यूज़ करना है, और V5 का यूज़ करना है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ओके, यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं हम इनको कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट ही देख लीजिएगा, हम आपको V1 का यूज़ करके एग्जाम्पल बताते हैं। किसका, V1 का। ओके, तो हमें प्लूरल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है लेना पड़ेगा। अब कोई सेंटेंस जनरेट करते हैं आई से। आई मीन्स होता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ओ ता है ती भी आ गया, और तो इससे कंफर्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और सब्जेक्ट क्या आ गया, मैं। क्या हो गया, मैं पढ़ाता हूँ। समझ में आया मेरी बात, क्या लिखा है, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। ओके, तो मैं की क्या बनेगी इंग्लिश, आई। ओके, आई हो गया ना। अब आई हमारा कैसा है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसमें V1 कौन आएगा, भी का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पढ़ाना क्या होता है, पढ़ाना क्या होता है, टीच। रीड नहीं लिख देना, पढ़ाना की टीच होती है, रीड मीन्स होता है पढ़ना। ओके, तो क्या हो गया, आई टीच। ओके, ये चीज़ आपको कंफर्म हुई, आई टीच। अब इसमें से सब्जेक्ट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दिया नहीं गया है, तो हम एक आपको थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे आपको दिया जाता है, तुम बाजार जाते हो। तुम बाजार जाते हो, तुम, यू कैसा है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, यू। और ये भी पहले ध्यान दे लेंगे, जाता है, जाते हो, करता है, ता है, ती है, ते आएगा, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तभी ये स्ट्रक्चर यूज होगी। वो भी कैसा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य होगा, नहीं, क्या, ये इंट्रोगेटिव वर्ड कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो तुम बाजार जाते हो, आपको कंफर्म हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल आप कंफर्म है, तो फिर आप इसको स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यू। ओके, अब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, जाना। जाते हो ना, तो जाना क्या होगी, गो मीन्स क्या होता है, जाना या जाते हो। अब क्या है, बाजार। ओके, अब बाजार हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, हमको कहाँ जाना है, जहाँ हम पहुँच रहे हैं वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, या जो कर रहे हैं वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, यू गो टू मार्केट। कंफर्म हुआ यहाँ तक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम अदर वर्ड वाला ये एक एग्जांपल आपको लेके समझाते हैं, जिससे आप अदर वर्ड वाला कंफर्म हो जाए, डाउट में न रहे। हम प्रतिदिन, या हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग प्रतिदिन, या हम प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं। हम प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं। यहाँ हमारी समझ रहे हैं, हम क्या होता है, वी। ओके, डाउट खत्म हो गया। हम की जगह अगर हम दूसरा सब्जेक्ट लगा दें यहाँ पे, लड़के, तो भी क्या होएगा हमारा, बॉयज। यहाँ पे लड़कियाँ भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी प्लूरल हो सकता है। ओके, तो लड़के प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं, तो इसमें अब सब्जेक्ट क्या हो गया, लड़के हो गया ना, डाउट खत्म। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो लड़के क्या बनेगी, बॉयज हो गया ना। अब बॉयज लड़के हो गए ना, बॉयज पूरे लड़के हो गए, पूरे लड़के जात का बोध करा दिया गया ना, तो द बॉयज। अब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, ढूंढिए, तो फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आएगी ना, क्या है, कि पढ़ते हैं। पढ़ना क्या होता है, रीड। क्या होता है, रीड।
आप क्या पढ़ते हैं, क्या, किताब। तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो बुक। अब अदर वर्ड में क्या बच रहा है, लड़के क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें हमने कहा था कुछ करना या जाना कहीं, जो भी मेन पॉइंट इंडिकेट करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। या ऑब्जेक्ट जानने के लिए को और अच्छे से बताते हैं, कहाँ, ठीक है ना, क्या ऐसे वर्ड लगा के बीच में ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तुम कहाँ जाते हो, तो बाजार जाते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तुम क्या करते हो, या मतलब लड़के क्या पढ़ते थे, तो किताब पढ़ते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा बुक ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन हमारा अदर वर्ड में आ गया, तो कहाँ चला गया, डेली लास्ट में। ओके, कंफर्म हुआ यहाँ तक आपको। ये हमारे सेंटेंसेस रहे अफर्मेटिव के V1 का यूज़ करने वाले। जहाँ पे V1 का यूज़ हुआ है मीन्स प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वाले। ओके, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अगर यदि इसी में सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, इमेज करोगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो V5 यूज़ होएगा। और V5 कैसे यूज़ होएगा उसके बारे में भी हम बता देते हैं। इरेज कर लेते हैं। ओके, अब है इसी का एग्जांपल हम बता देते हैं V5 के। अब V5 के एग्जांपल वहीं से स्टार्ट करते हैं आपको। जैसे ही मीन्स हुआ होता है, लिख दिया वह खेलता है, वह खेलता है। वह क्या है, कोई पर्सन है, मतलब मेल है। ओके, तो क्या होगा, ही सब्जेक्ट आ गया। अब क्या V1 नहीं यूज होगा, क्या होगा, V5 यूज होगा। अब V5 क्यों यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, V5 का यूज करना है। तो वह खेलता है। अब खेलना किसके मीन्स होता है, प्ले। ओके, तो प्ले। लेकिन अब एक कंडीशन है V5 को यूज करने के, जब V5 यूज करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो V5 में क्या होता है, V5 फॉर्म क्या होता है, प्ले का, प्लेस होता है। जो 5 फॉर्म होता है उस फॉर्म में यस या ईएस का यूज करते हैं। हमने ये भी कहा था कि इसको ऐसे लिख लेंगे तो कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। और यस या ईएस, ठीक है ना। किसका यूज करते हैं, यस और ईएस का। यस और ईएस का यूज तो सब लोग करना जानते होंगे बात। तो वह खेलता है, तो क्या होगा, ही प्लेस। नेक्स्ट में हम जाते पहुंचते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। रानी गीत गाती है। देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया, बिल्कुल सिंपल वाक्य दिया गया, रानी गीत गाती है। तायत ये भी दिया, तो मुझे कंफर्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस बात को हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि पहले उसकी हम कहते हैं आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी के बाद उसको डिक्लेयर करेंगे कि उसमें, आइडेंटिटी के बाद तो ये क्लियर होगा किस में है, इसके बाद उसको ये देखना है अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। ये भी बात हमेशा रिमेंबर रखना। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, रानी। अब सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, इसके जस्ट बाद वर्ब आएगा। वर्ब का लेकिन फॉर्म कौन सा आएगा, फिफ्थ आएगा। या वर्ब के साथ क्या लगेगा, यस या ईएस लगेगा। तो क्या आएगा, रानी सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना, और यस लग जाएगा, सिंग्स हो जाएगा ना, फिफ्थ फॉर्म हो जाती है वर्ब की। और क्या है, सॉन्ग। यहाँ पे कभी कभी ए लगा देते हैं, इसलिए लगा देते हैं कि एक साथ ज़्यादा सॉन्ग नहीं गा पाएगी, एक एक ही करके गाएगी। तो ए सॉन्ग। रानी गीत गाती है। अगर कोई काम कार्य कर रही है, आप देख रहे हैं, उस समय है कंडीशन, तभी तो बोलेंगे रानी गीत गाती है। तो एक साथ में एक ही गीत गा रही होगी, इसलिए तो कभी कभी ऐसे कंडीशनों में हम ए अपने से लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं और इसी का। वह अपना काम करती है। वह अपना काम करती है। ये सेंटेंस हमने इसलिए आपको दिया है कि इसमें से हम कुछ आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। और एक एग्जांपल इसी का जस्ट देते हैं, वह काम करती है। दो चीजें, दो वर्ड दिया गया है, वह अपना काम करती है। ओके, वह काम करती है, ठीक है ना।
अब इसमें से दोनों सेंटेंसों में आपको सब्जेक्ट सेम दिख रहा है ना, क्या है, वाह वाह। तो इस दोनों का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी सी। अब इसमें से देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो ये दिया गया वह अपना काम करती है, और ये जो दिया सेंटेंस वह काम करती है। तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें क्या वर्ब है, ये आपसे हम पूछने के लिए इसको समझाने किया है, हमने लिखा है। इसमें वर्ब क्या है, वह अपना काम करती है, इसमें करती है और क्या दिया है, अपना काम। तो जो अपना काम है ये चला गया ऑब्जेक्ट में, किसमें चला गया, ऑब्जेक्ट में। लेकिन करती है, ये जो डू वर्ड आएगा, डू मीन्स करना होता है, वो यहाँ पे यूज होएगा। देख लो सेंटेंस को अच्छे से, वह अपना काम करती है, तो क्या बनेगा, सी डू। और डू के साथ क्या डू है, वर्ब, लेकिन वर्ब डू है, जब हमारा क्या है V1 का यूज होएगा तो किस क्या दे रहा था, यस या यस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी डज। और अपना सी के साथ में जब नाउन होगा तो उसके पहले उसका दिया गया स्पेलिंग किसके अनुसार बनेगा, है एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसकी विशेष अपना काम है, ठीक है ना। तो क्या होगा, सी के साथ क्या होगा, हर वर्क। ओके, अब वह काम करती है, बहुत इजी है, सीधा सा बनेगा, क्या होगा, सी वर्क, काम करना के वर्क होती है, और यहाँ पे वर्क्स हो जाएगा। इस बात को ऐसे सेंटेंसों में हमें एकाग्रता रखनी है, माइंड को मतलब संतुलन में रख के इसको पढ़ना है और समझना है। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल तो बता नहीं जा सकते हैं, लेकिन इन 4 एग्जाम्पलों से आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की गई है, तो आप इन्हें समझ के बना सकते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपने अफर्मेटिव सेंटेंस समझा और पढ़ा। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हो, सिर्फ नहीं शब्द का। ओके, सिर्फ नहीं शब्द का प्रयोग हो तो वो हम सब निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। उन निगेटिव सेंटेंसों की बनाने की एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमने अफर्मेटिव की पढ़ी थी, हर सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर होगी। अगर उसके बारे में स्ट्रक्चर हमें कंप्लीट होती चली जाएगी, वो हमको सेंटेंस कंप्लीट होता चला जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है, निगेटिव सेंटेंस समझ गए, वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा तो हमको क्या कैसे सेंटेंस होंगे, निगेटिव सेंटेंस होंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या हमारी बनेगी, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, कौन सी आती है, डू एंड डस, डू एंड डस। ओके, फिर इसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी नहीं, फिर इसके बाद जस्ट आता है नॉट, क्या आएगा, नॉट। फिर आता है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ओके, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड कॉमन है, इसके पहले भी बता चुके हैं आपको, तो आपको इतना यहां तक रिमेम्बर रखना है। तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट डू डर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब ये 2 इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और ये वर्ब जो आती है वो मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहेगी। तो डू एंड डज 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगी, तो डू कब यूज होगा एंड डज कब यूज होगा, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसको भी नोट करके लिख सकते हैं। जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर नंबर होगा, तब हमें यूज करना है डज। क्या यूज करना है, डज। और यदि सब्जेक्ट कैसा हुआ, सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ, तो प्लूरल जब सब्जेक्ट होएगा तो हमको यूज करना पड़ेगा डू। अब देखिएगा कंडीशन इसकी भी कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने पर्सन पढ़ाए थे, तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल होएगा, वो सब के साथ में डू का यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ क्या करते हैं, डस का यूज करेंगे। ओके, अब डस और डू 2 इसलिए है, इनको ये बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब बाकी सारा पॉइंट आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा कंप्लीट कराते हैं।
एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं, वह नहीं गाती है। बहुत इजी एग्जाम्पल है, वह नहीं गाती है। अब वह नहीं गाती है, इसमें आप सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट वह है। वह कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, शी हो जाएगा। और ये नहीं भी दिया गया तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं दिए, नहीं वर्ड यहां से हटा दिया जाता तो ये डायरेक्ट बनता सी सिंग्स। क्या हो जाता, सी सिंग्स। ओके, बट इसमें क्या दिया है, नहीं दिया गया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तायती है, इसकी पहचान के अंतर्गत आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान पड़ी थी ना कि वह हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते है होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसके ये अनुरूप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है और नई वर्ड है तो मीन्स है उसका नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी ये स्ट्रक्चर्स में फॉलो करेगी। तो सी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, डस। क्या यूज करना है, डस। हमने लगा दिया डस। डस के जस्ट बाद क्या आ गया, नॉट। और इसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, गाती है, मतलब गाना है। गाना किसके लिए, तो सिंग। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होना है, तो सिंग। और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट वाला बताते हैं आपको। तुम स्कूल नहीं जाते हो। क्या दिया गया, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम क्या है, यू है, यू सेकेंड पर्सन है, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। वैसे भी यू कौन प्लूरल सब्जेक्ट है। तुम स्कूल नहीं जाते हो तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। अब यू के साथ हमें क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो किसको यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, डू को। तो क्या आ जाएगा, यू डू। इसके बाद जस्ट क्या है, नहीं, तो नॉट। अब इसके बाद वर्ब क्या है, जाना। तो जाना क्या फर्स्ट फॉर्म होगा, गो का गो ही होगा। और कहां जाता है, स्कूल। तो स्कूल से इसका रिलेशन है, वो जाता है, तो टू स्कूल। ओके, फुल स्टॉप, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। यहां तक आपको समझ में आया। एक एग्जांपल और आपको लेके बताते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आप यह काम नहीं करते हैं। क्या है, आप यह काम नहीं करते हैं। आप यह काम नहीं करते हैं। आपको बात समझ में आई। तो अब इसमें बताइएगा सब्जेक्ट क्या है, आप। क्लियर हुआ ना। आपको ही तुम बोलते हैं और हिंदी लैंग्वेज में इसको रिस्पेक्ट के लिए आप बोलते हैं, और इंग्लिश में दोनों का मीन्स यू ही होता है। क्या होता है, यू होता है। ओके, तो आप ये काम नहीं करते हैं तो इसमें क्या दिया गया, आप। तो आपका क्या होगा, यू। अब तो यू है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो किसका यूज करेंगे, डू का। नहीं की नॉट। इसके बाद जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना। आप ये काम नहीं करते हैं तो हम इसको बनाएंगे करना की, इसमें स्पेलिंग मतलब मीन्स करना की जो है वो एक वर्ब होती है। करना क्या होता है, डू। क्या होती है, डू दिस वर्क। इस सेंटेंस को देखिएगा और एक सेंटेंस और लिखते हैं और इसमें फिर आपको कंपेयर करके बताते हैं। आप काम नहीं करते हैं। आप काम नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें भी क्या सब्जेक्ट है, आप। तो आपकी बन गई यू। अब इसमें देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। अब मेन वर्ब इसमें देखिए क्या है, उसमें मेन वर्ब मेरा करते था, मैंने डू लगा दिया। हमारा सेंटेंस बना यू डू नॉट डू दिस वर्क। अब इसमें देखिए काम करते, इसमें यह काम मतलब यह काम था तो उसको काम यहाँ पे यह काम, ये वर्क हमारा काम कर चला गया ऑब्जेक्ट में, यह काम। समझिएगा बात को। और काम करते हैं, अब इसमें काम करना ही, काम करना किस मीन्स होता है, वर्क। तो अब इसमें डायरेक्ट इसके बाद डू के बाद हमारा नॉट आएगा और हमारी वर्ब क्या आएगी, वर्क।
हमारा सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होएगा। तो इन ऐसे सेंटेंसों में एकाग्रता बरतें और इनको समझें। अब जितने अधिक से अधिक सेंटेंस कम बनाएंगे उतना ही इसमें आपको पकड़ होगी। ऐसे आपका ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको उतने अधिक एग्जाम्पल नहीं समझाए जा सकते हैं, अब आपको खुद से वर्क करना होगा। ये मतलब नहीं होता है कि हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया तो मुझे सारा कुछ नॉलेज हो गया। यूट्यूब में देखने वाले मात्र 2% उसकी नॉलेज ले पाते हैं और वो भी कुछ समय बाद भूल जाते हैं। अगर इसमें आप कॉपी पेन और पेंसिल या साथ में लेके बैठेंगे और वर्क करेंगे साथ में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और बेटर समझ में आएगा। ओके, तो ये वो रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस। क्या रहा? निगेटिव सेंटेंस। हेलो, जैसे कि आपने अभी पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी आपने स्ट्रक्चर देखी थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस में आपको टू हेल्पिंग वर्ब मिली, डू एंड डज। ओके, तो वही कंडीशन में वो बना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ऐसे करके सेंटेंस हमने कंप्लीट किए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत थोड़ा सा लंबे होते हैं, जो आपने बहुत पढ़े होंगे और बहुत नहीं पढ़े होंगे। तो आज हम आपको लगभग इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस बताते हैं। तो इसको आप पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी पॉइंट बोल रहे हैं उनको नोट करते जाइए। ओके, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट ही रूल हमारा होता है। फर्स्ट रूल क्या होता है? रूल फर्स्ट है, इसको हमने रूल में डिवाइड किया है। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या हो, क्या शब्द से हो, वाक्य की शुरुआत में कौन शब्द है? क्या है। जब क्या डाल लिखेंगे? जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या शब्द से होगी, तब मेरे एक स्ट्रक्चर निकलती है, फाइंड आउट होती है। वो स्ट्रक्चर हमारी किस प्रकार है, हम इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा जब क्या वर्ड से स्टार्ट होएगा तो सबसे पहले मेरा आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू एंड डस। जस्ट इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और एक बात रिमेंबर रखना है हमेशा, इन सेंटेंसों में बनाते समय, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर नॉट दिया है तो हम नॉट लगा सकते हैं, अगर नॉट नहीं दिया है तो नॉट को हम प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जस्ट वर्ब का कर देंगे, तो हम नॉट को लिख देते हैं। यदि दिया जाएगा तो यूज होगा, नहीं दिया जाएगा तो नहीं होगा। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डॉट डॉट मीन्स अदर वर्ड। ओके, ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। क्या हुआ? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और नॉट अगर दिया जाएगा तो ही यूज होएगा, और नॉट अगर नहीं दिया जाएगा तो नॉट का कोई भी यूज नहीं होएगा। ओके, इसमें ज्यादा आपको सोचने की कोई बात नहीं है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल से आपको इसको कंफर्म करते हैं कि ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट होते हैं। ओके, एग्जाम्पल में देख लें, इसमें लिखा है क्या, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है वाक्य की शुरुआत किससे होगी? क्या से, तो ये नियम फॉलो करेगा। ओके, तो लिखा क्या वह गाती है, और साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसकी पहचान यहीं से हो जाती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब आते हैं क्या वह गाती है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम इसमें सर्च करेंगे सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो मेरा सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह है, वह मेरा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डू या डज। अब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर है तो मेरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? डज। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑल ऑफ फर्स्ट डज, क्योंकि इसमें यही दिया था, डू या डज। ओके, अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? वह, तो क्या आएगा? सी। इसका नॉट अगर होगा तो नॉट आएगा, नॉट नहीं होगा तो नॉट
नहीं आएगा। देखिए इसको हमने कट कर दिया। ये कंडीशन में फॉलो होता है, यदि सेंटेंस में नॉट दिया होगा तो नॉट आएगा, नहीं दिया है तो नहीं आएगा। तो इसमें नहीं दिया है तो नॉट नहीं आएगा। अब क्या इसके बाद आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो गाना की क्या होती है, सिंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डज शी सिंग, क्या हुआ, गाती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। क्या मैं पढ़ाता हूं। ओके, कंडीशन ऐसा फॉलो कर रही है, ता है, ती दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, और क्या से स्टार्ट हुई तो इंट्रोगेटिव, और फर्स्ट ही रूल वाला सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट इसमें मैं दिया है, मैं फर्स्ट पर्सन है, और मैं इसमें प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो इसमें क्या आएगी, डू आएगी। डू, आई, पढ़ाना वर्ब है, टीच। ओके, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव कंप्लीट। ये हुआ हमारा जब रूल फर्स्ट वाला, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। यहां तक आपने सेंटेंस पढ़े होंगे। अब जो इसके नेक्स्ट का रूल है उसको आप फॉलो करिए, अच्छे से समझिए, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहो बहुत उपयोगी है। सेकेंड रूल हमारा आता है, यहीं से स्टार्ट होता है सेकेंड रूल। रूल सेकेंड मेरा बोलता है, क्या बोलता है, जब वाक्य के बीच में WH वर्ड दिया जाए। अब WH वर्ड, नया एक शब्द आया, WH वर्ड। WH वर्ड बोलते हैं, WH वर्ड ये दिए गए हैं आपको, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहां, क्या, कितनी बार, किसे, ये हमारे WH वर्ड। WH वर्ड को हमने भी दो टाइप्स में बांटा है, सिर्फ आपको सिंपल टाइप्स के WH वर्ड हमने ये लिखे हैं यहाँ पे सामने, और जो दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार WH वर्ड यूज होते हैं वो भी हम आज बताएंगे आपको, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ाएंगे। आप इसको पहले समझिए फिर उसके पास चलते हैं। तो ये हमारे WH वर्ड दिए गए हैं, तो हमारी स्ट्रक्चर इसमें बनेगी। ये नोट, अब सेकेंड रूल में क्या कह रहा था, जब वाक्य के बीच में, ये सब कहां दिए जाएंगे, बीच में दिए जाएंगे, शुरू में नहीं दिए जाएंगे, ये वाक्य के बीच में दिए जाएंगे WH वर्ड। ये WH वर्ड जब बीच में वाक्य के दिए जाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ओके, देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर आएगी हमारी, और यहाँ पे इस रूल में लिख लेंगे, वाक्य के बीच में WH वर्ड दिया गया हो तब क्या बनेगी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। अब WH वर्ड्स कौन से हैं वो आपके सामने लिखे हैं, वाई, व्हेन, हाउ, हु, वेयर, व्हाट, हाउ ऑफ्टन, whom। ओके, क्या आएगा सबसे पहले, WH वर्ड आएगा। इसके जस्ट बाद हमको कोई और स्ट्रक्चर रिमेम्बर नहीं रखना, हमें यही सी स्ट्रक्चर अपनी ऊपर वाली उठा के रखनी है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी, क्या थी, डू या डज। इसकी जगह पे हम आपका HV लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बहुत बार बोलना है, मतलब पॉइंटों को, शब्दों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चल के इनको हम क्लियर करेंगे। आपको HV से, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, आपको इनका क्लियर से नहीं, ये आपको रिमेम्बर रखना होगा। ओके, तो WH वर्ड प्लस डू एंड डज, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने इसमें एक वर्ड छोड़ दिया, नॉट, छोड़ दिया ना, तो वो पॉइंट हम आपसे हमेशा बता रहे हैं, अभी हम लिख भी देते हैं कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा, नॉट अगर दिया जाएगा तो क्या आएगा, नॉट आएगा। फिर से लिख दिया जाएगा तो हमें रिमेम्बर रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होएगा तो नॉट, हमारा नॉट की पोजीशन कहां होगी, जस्ट सब्जेक्ट के बाद होगी। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, रिटर्न होके आते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ में। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यहां तक आपको पॉइंट समझ में आए। ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हुआ, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस हुआ, सेकेंड रूल हुआ इंट्रोगेटिव का, हुआ ना। अब सेकेंड रूल में, अब हिंदी में इसको देखते हैं कैसे सेंटेंस दिए जाएंगे। हिंदी में सेंटेंस देने का इसका तरीका होगा, लिखा होगा, वह क्या गाती है, इसी सेंटेंस से मारते हैं। क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट समझिए, वह क्या गाती है,
ये भी बीच में WH वर्ड दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है। तो सबसे पहले इसी का हमें क्या है, इसी को बना देना है। तो क्या की क्या आती है, व्हाट। अब जस्ट इसके बाद क्या आएगा, इसी कंडीशन क्या हो जाएगी, यही कंडीशन हो जाएगी, डू या डज। अब सब्जेक्ट क्या है, वह सी है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट सी और नॉट दिया नहीं तो नॉट नहीं आएगा, सिंग गाना है, और साइन ऑफ इंटरोगेटिव। समझ में आई आपको यहां तक बात। क्या हो गया, ये हमारा हो गया वह क्या गाती है, तो व्हाट डज सी सिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है। आपको थोड़ा रुको, सेकेंड में है, वह कितनी बार दुकान जाती है। कितनी बार, ये भी कैसा है, WH वर्ड है, यहां पे देख लो, दिखा आपको कैसा वर्ड है, WH वर्ड है। वह कितनी बार दुकान जाती है, तो सबसे पहले किसकी आएगी, कितनी बार की, क्या होगा, हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन। ओके, अब इसके बाद जस्ट क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज। अब डू या डज कैसे आएगी, इसके अनुसार आएगी, तो वह क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके अनुसार क्या आएगी, डज। हाउ ऑफ्टन डज सी, फिर जस्ट सब्जेक्ट आएगा, इसका नॉट दिया नहीं है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो मीन्स होता है जाना, तो गो हो गया, और कहां जाती है, शॉप, तो गो टू शॉप। ओके, यहां पे आप बात को समझ में आई। ये हुआ हमारा सेकेंड रूल। अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां तक पढ़ा होगा। ओके, अब इसके बाद जो हम आपको आगे रूल बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोलने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है, जब वाक्य के बीच में विच मीन्स कौन सा या कौन सी, हाउ मैनी मीन्स कितना या कितने, हाउ मच मीन्स कितना या कितने, ऐसे वर्ड आ जाएंगे। ये मीन्स या मान लो तीन ही ये स्पेशल वर्ड आपके लिए हम जो बता रहे हैं, ये आ जाएंगे बीच में, किसके बीच में आ जाएंगे, हिंदी सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ में एक नाउन होता है उसको साथ बना के ट्रांसलेट करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे। स्ट्रक्चर में होएगा WH वर्ड, इनको मैं स्पेशल WH वर्ड लिख के दे दिया, तो इसमें हमने S लिख दिया शॉर्टकट में कि ये कौन से वर्ड हैं, स्पेशल हैं। वैसे आपको WH वर्ड आता था तो सबसे पहले WH वर्ड बनता था, इसके जस्ट बात क्या आती थी, हेल्पिंग वर्ब आती। रूल नंबर सेकेंड ही बताया है। लेकिन अब ये रूल में क्या होता है कि ये WH वर्ड आने के साथ जस्ट क्या आएगा, नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन आएगा। फिर क्या, डू या डज आएगा। सब्जेक्ट नॉट होएगा तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बोल सकते हैं, या अदर वर्ड। ओके, लास्ट में ऐसे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और साइन ऑफ इंट्रोगेटिव वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हमेशा याद रखना है, इसको कभी नहीं भूलना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज हमेशा होगा। ओके, तो WH वर्ड ऐसे वर्ड होना चाहिए। अब इसके हम एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखा हो एग्जाम्पल, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। क्या दिया है, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। अब इसमें से आपको दिख रहा है कौन सी, दिख रहा है ना, तो क्या आएगा कौन सी का, विच। WH वर्ड आएगा पहले, विच, लेकिन पहले विच के और सब WH वर्ड के बाद में विच के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आता था। इसमें क्या आएगा, इससे सटा हुआ नाउन क्या है, किताब, तो वही आएगा विच बुक। समझ में आया मेरी बात। इसके साथ में जो नाउन सटा हुआ आएगा आपको कंफर्म हो जाएगा, वही नाउन इसके साथ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विच बुक। बाकी सेंटेंस वही से उसी तरीके से बनेगा जैसे आपका बनता है। अब क्या आएगा इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। तो डू या डज किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या आएगा, डू, तो क्या आएगा, डू। फिर आएगा सब्जेक्ट यू,
वर्ब की नोट दिया नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, पढ़ते, रीड, साइन अप एंड टू गेट। कंप्लीट हो गया ना, समझ में आई मेरी बात, आया ना। एक एग्जांपल और आपको देखते हैं, जैसे लिखा हो वे कितनी पेंसिल खरीदते हैं। क्या लिखा, वे कितनी पेंसिल खरीदते हैं। अब देखिए कितनी पेंसिल, यहाँ पे आपका कितनी पेंसिल मतलब पेंसिल है तो कितनी वर्ड का क्या आएगा, हाउ मैनी आएगा, हाउ मच। अब यहाँ पे आएगा पेंसिल, आप काउंटेबल नाउन है, आप काउंट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, हाउ मैनी। बस इतना रिमेंबर रखना है। हिंदी में तो कितना कितनी आएगा, लेकिन हमको रिमेंबर रखना है कि हाउ मैनी कब लगाना है और हाउ मच कब लगाना है। तो हाउ मैनी कब लगाएंगे, जब हमारा क्या है नाउन, जिसे हम काउंटेबल नाउन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। क्या आ जाएगा इसमें, हाउ मैनी पेंसिल्स, वे लोग या वे कितनी पेंसिल खरीदते हैं। तो खरीदते मतलब क्या, काफ़ी पेंसिल खरीदते होंगे, एक तो खरीदेंगे नहीं, वो पेंसिल्स ही आएगा, बहुत सारी आएंगी। हाउ मैनी पेंसिल्स, अब इसके बाद जस्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारा, वे है तो दे का प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू आ जाएगा, तो डू दे, खरीदना किसके मीन्स होता है, बाई, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। ओके, समझ में आया यहाँ तक आपको। अब एक आपको हाउ मच का एग्जांपल बता देते हैं, आपसे ही ले लेते हैं। आप कितना पानी पीते हो, बताओ आप कितना पानी पीते हो। तो पानी कैसा है, अनकाउंटेबल है, पानी काउंट कर लेते हो, नहीं कर पाते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाउ मच वाटर। अब वही आपका यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू यू, पीना किसके मीन्स होता है, ड्रिंक, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। समझ में आई मेरी बात के। ये तीनों स्पेशल WH वर्ड हैं जिनके साथ में जस्ट नाउन आता है। ये रूल नंबर मेरा क्या था, 3 था।